उस आदमी ने एक बिल्कुल नए नोट को एक गेंद की तरह मोड़ा, फिर उसे अपने सामने रखे चाय के प्याले में रख दिया। फिर उसने उसे अपनी उंगली से धीरे से दबाया। कुछ देर बाद नोट पूरी तरह से पानी में भीग गया। तभी उसने उसे संतोषजनक ढंग से निकाला। इससे नया नोट पुराना हो गया। फिर उसने उसी तरीके से अपने पास मौजूद सभी नोटों को पास रखी पानी की बाल्टी में फेंक दिया। अंत में उसने उन्हें एक एक करके सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया। चूंकि ये नकली नोट थे जो उन्होंने अभी अभी बनाए थे, अगर ये बहुत नए दिखते तो आसानी से शक पैदा हो सकता था। ये जांचने के लिए कि क्या इनका सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है, सनी और उसका साथी कुछ सामान खरीदने का नाटक करते हुए एक सुपरमार्केट गए। हालांकि एक अप्रत्याशित स्थिति उत्पन्न हुई। जब दुकानदार ने पैसे लिए तो वो गंभीर लग रहा था। उसने अपने हाथ में नकदी देखी, फिर टॉम की ओर देखा। इस समय टॉम को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो भागने वाला था, दुकानदार ने उसकी कलाई पकड़ ली। स्थिति गंभीर देखकर सनी ने उसे जल्दी से बाहर खींच लिया, लेकिन दुकान मालिक उन्हें जाने नहीं देना चाहता था। आखिरकार दोनों एक गली में छिप गए और बाल बाल बच गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके सावधानी से बनाए गए नकली नोट आसानी से पकड़े जाएंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका हल मिल गया। पता चला कि 2016 में भारत ने अपनी मुद्रा का व्यापक रूप से नवीनीकरण किया था। असली नोटों में रंग बदलने वाली स्याही का इस्तेमाल होता था, जो अलग अलग कोनों और रोशनी में थोड़ा रंग बदलती है। इसके अलावा उनमें अनोखे सुरक्षा धागे भी थे, जो मुद्रा सत्यापन मशीनों की प्रमुख विशेषताएं हैं। चाहे 500 रुपये के नोट हो या 1000 रुपये के, सभी में खास कॉटन पल्प पेपर का इस्तेमाल होता है। ये सामग्री अन्य प्रकार के कागजों से बिल्कुल अलग लगती है, इसीलिए असली बैंक नोटों से एक कर्कश आवाज आती है। हालांकि नकली नोट बनाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। जल्द ही उन्होंने अपने काम की योजना बनानी शुरू कर दी। पहला कदम एक टेम्पलेट बनाना था। चूंकि बैंक नोटों में बहुत महीन मोहरे पैटर्न होते हैं, इसलिए दुनिया के सबसे उन्नत स्कैनर भी उनकी पूरी तरह से नकल नहीं कर सकते। उन्हें मैन्युअल रूप से दोहराने का एकमात्र तरीका है। लेकिन सनी, जो मशहूर पेंटिंग्स की नकल करने में माहिर है, के लिए यही उनकी खासियत थी। सबसे पहले उन्होंने हाथ से एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राइंग को आनुपातिक रूप से छोटा करने के बाद वे एक प्रिंटिंग प्लेट बना सकते थे। दूसरा चरण था हूबहू कागज ढूंढना। असली नोटों जैसा कागज ढूंढने के लिए दोनों रोजाना किताबों की दुकानों और पुरानी किताबों की दुकानों में खोजबीन करते। उन्होंने तरह तरह के अशुद्ध कागज भी मंगवाए। आखिरकार उन्हें एक ऐसी सामग्री मिल गई जिसकी बनावट बिल्कुल वैसी ही थी। तीसरा चरण था रंग बदलने वाली स्याही। टॉम 3 साल की उम्र से ही एक कारखाने में छपाई सीख रहा था। 30 साल के गहन छपाई अनुभव के साथ उसने 100 से ज्यादा तरह के रंगों को मिलाकर देखा और आखिरकार एक उपयुक्त धात्विक रंग ढूंढ निकाला, जिससे लगभग एकदम सही रंग बदलने वाली स्याही तैयार हो गई। हालांकि नोटों पर लगे सुरक्षा धागे की नकल करना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि 10 रुपये के नोट पर लगा सुरक्षा धागा बड़े नोटों पर लगे सुरक्षा धागे जैसा ही था। दूसरे शब्दों में, उन्हें बस 10 रुपये के नोटों से सुरक्षा धागा निकालकर नकली नोटों पर लगाना था। अंत में नोटों को कुरकुरा बनाने के लिए टॉम ने पानी और वार्निश मिलाकर एक घोल तैयार किया। उसने इसे कागज की सतह पर समान रूप से लगाया, जिससे असली बैंक नोटों जैसा एहसास हुआ। काम पूरा होने के बाद सनी ने नोटों का एक ढेर मुद्रा सत्यापन मशीन में डाल दिया। सफल सत्यापन की आवाज सुनकर वे मशीन को चकमा देने में कामयाब हो गए। मुद्रा सत्यापन मशीन भी नकली नोटों का पता नहीं लगा पाई, जिससे लोगों का ध्यान जाने की संभावना और भी कम हो गई। इसलिए दोनों पूरे विश्वास के साथ दुकान पर फिर से गए, इस उम्मीद में कि इस बार वे सामान खरीदने में कामयाब हो जाएंगे।